देखिए, आज खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक आज की गई है, जिसमें हमारे संबंधित शासन स्तर के अधिकारी से लेकर हमारे जनपदों में हमारे जो डीएसओज़ हैं, उनके साथ में वर्चुअली मीटिंग ली गई है। और इस मीटिंग में समीक्षा के बिंदुओं में खासकर हमारी जो धान खरीद थी, उसमें क्या अभी हमारी स्थिति है, उसकी भी समीक्षा की गई है, जिसमें 2024-25 में जो हमारी धान खरीद का हमारा जो लक्ष्य था, वो 7.50 मीट्रिक टन हमारे को लक्ष्य दिया गया था, जिसमें हम लोगों ने धान का जो क्रय है वो 6.58 मीट्रिक टन का हमारा धान क्रय हुआ है। इसके साथ ही हमारा जो रागी का क्रय है वो 2024-25 में जिसका लक्ष्य था 5000 मीट्रिक टन, वो अभी हमारे पास में जो क्रय हुआ है वो लगभग 3138.825 मीट्रिक टन का हमारा क्रय हुआ है, जो कि पहले की तुलना में यह क्रय जो है वो बढ़ा है। इसके अलावा हमारे जो सस्ता गल्ला हमारी जो दुकान है, जिसको मैंने पूर्व में निर्देश दिए थे कि इनमें महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था अथवा उनको वरीयता जो है वो प्रस्ताव विभाग तैयार करे, जिसको लेकर आज समीक्षा की गई है। विभाग ने अपनी ओर से प्रस्ताव तैयार किया है, जहाँ पे शहरी क्षेत्र के लिए भी किया है और ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी किया है। जो प्रस्ताव अभी शासन स्तर पर पहुंचा है, निश्चित रूप से यह प्रस्ताव आज जैसे ही आगे बढ़ेगा तो आने वाले समय में हम लोग सस्ता गल्ला विक्रेताओं के रूप में हमारी महिलाएं जो है वह इस आरक्षण का लाभ ले पाएंगी, और इसको जल्द से जल्द करने के निर्देश जो है वो विभाग के अधिकारियों को आज सख्ताई के साथ निर्देशित किया है। इसके अतिरिक्त जो हमारे राशन डीलर हैं, उनके जो लाभांश है अथवा उनका जो परिवहन भाड़ा है, उस संदर्भ में क्या स्थिति है वह भी समीक्षा बिंदु का हिस्सा रहा है, जिसमें लाभांश का भुगतान जो है वो 2024 के जून माह तक का भुगतान हो चुका है, और संभवतः जो परिवहन का जो भाड़ा है वह जो 2023 के दिसंबर तक का वह भुगतान किया जा चुका है, जिसका शेष भुगतान जो कि भारत सरकार से आना है उसके लिए भारत सरकार से डिमांड भी की गई है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ समीक्षा बैठकों में हमने इस बात के लिए भी विभाग के अधिकारियोव को और संबंधित हमारे जनपदों के डीएसओस को स्पष्ट निर्देश दिया है कि हमारी सारी प्रक्रियाएं जो कि भारत सरकार लगातार खाद्य योजनाओं की एनएसएफआई की योजनाओं की लगातार समीक्षा करती है, जिसको लेकर ऑनलाइन वितरण को लेकर सख्ताई से अनुपालन करने के निर्देश रहते हैं। उसको बायोमेट्रिक व्यवस्था प्रणाली में हम लोग कितने प्रतिशत पहुंचे हैं, तो उसकी भी प्रगति आज जानी है, जिसमें हम लोगों ने काफी अच्छी प्रगति की है। हमारे बहुत कम ही जनपद है या कम ही ऐसे शेड्यूल्स एरिया है जहां पर ऑनलाइन वितरण नहीं हो पा रहा है, लेकिन सभी जनपदों में जो है वो ऑनलाइन वितरण हो रहा है, चाहे वो बायोमेट्रिक व्यवस्था हो, चाहे वो ऑनलाइन राशन कार्ड के नंबर के साथ में ऑनलाइन व्यवस्था हो। तो ये दोनों चीजें जो है वो वर्किंग में है। इसके अतिरिक्त मुफ्त गैस रिफिल योजना की भी समीक्षा की गई है, जिसमें हमारे सभी जनपदों में हमारे मुफ्त गैस रिफिल योजना का जो हमारा अंत्योदय परिवार की हमारी महिलाएं हैं वो उसका लाभ ले रही हैं, जिसका बजट भी जो है शासन से निर्गत हो गया है। और इसके साथ ही नमक योजना, मुख्यमंत्री नमक योजना की भी समीक्षा की गई है, जिसको लेकर सभी जनपदों के डीएसओस ने उसके बारे में उसका जो फीडबैक है उसको लेकर लोगों में उत्साह बताया है। निश्चित रूप से 8 रुपए में नमक प्राप्त होना उनके लिए, ग्रामीण महिलाओं के लिए एक सहूलियत भरा और उनकी आर्थिकी को मजबूत करने के लिए एक बड़ी व्यवस्था उनको ये मिल रही है, जिसका रिस्पांस जो है बहुत अच्छा निकल के आ रहा है। इसके अतिरिक्त हमारे जो राशन डीलर हैं उनके जो लाभांश है जो कि जून माह तक के उनको प्राप्त हैं, आगे शेष माह के लिए उनके लाभांश जो दिए जाने हैं उसके भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि उनको जो है आप सितंबर माह तक का अथवा दिसंबर माह तक का, जो जल्दी से जल्दी दिसंबर तक की यूसी और सितंबर माह तक की जो यूसी आ चुकी है उसका भुगतान निर्गत कर दे, जो कि मुझे लगता है कि शायद 2-3 दिनों के अंतर्गत जिसका भुगतान संबंधित डीएसओस को कर दिया जाएगा और डीएसओस फिर संबंधित हमारे राशन डीलरों को करेंगे। तो आज गहनता के साथ में सभी बिंदुओं पे जो हमारी योजनाएं हैं उसकी समीक्षा की गई है। इसके अतिरिक्त मैं समझती हूँ कि आने वाले समय के लिए विभाग की एक तैयारी इस बात की भी है कि जो पूर्व में भी मैंने कहा है कि हम लोगों की कोशिश ये है कि हमारे जो, चाहे वो अंत्योदय के परिवार हो, चाहे हमारे पीएचएच कार्ड धारक हो, चाहे हमारे एसएफआई के हमारे कार्ड धारक हो,
सभी कैटेगरीज के कार्ड धारकों को समांतर रूप से हम लोग किसी न किसी रूप में, किसी न किसी सामग्री के रूप में सभी को समांतर सुविधा प्राप्त हो सके, जिसके लिए एक नया प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा है, जिसमें पूर्व में चीनी प्रस्तावित थी, वो वर्तमान में भी चीनी हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं। इसके अलावा हम तेल भी प्रस्तावित कर रहे हैं कि हम सरसों का तेल जो है हर लाभार्थी तक पहुंचा सके। तो और भी अन्य चीजें, कुछ सामग्रियां और उसमें हम ऐड ऑन कर सकें, उसको लेकर एक विभागीय प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश आज दिए हैं, जिससे कि हमारे अंत्योदय और पीएचएस और हमारे जो एसएफआई के हमारे कार्ड धारक हैं, जो कि हम मानते हैं कि वो आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं है, तो उन असक्षम लोगों को हम थोड़ा सा आर्थिक सशक्तिकरण कर पाए अथवा हम उनको सहयोग कर पाए, उसके लिए विभाग को जो है तैयारी करने के निर्देश दे दिए हैं। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।